पार्ट 4 सजीवों में पोषण। इसके अंतर्गत हम आज सीखेंगे प्राणियों में पोषण, प्राणी संभोजी पोषण और भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार। इसके अंतर्गत मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण देखेंगे। प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण की संकल्पना के अंतर्गत शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, अन्न ग्रहण की पद्धति और शरीर में होने वाले इसके उपयोग का समावेश होता है। पहला है प्राणी संभोजी पोषण। अमीबा जैसे एक कोश के सजीवों में भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अमीबा में हाथ मुंह जैसे अंग नहीं होते, ये एक कोशिकीय सजीव है। ये अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। वह भोजन के कण को चारों ओर से घेर कर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। इसके बाद भोजन के कण पर प्रकीर्णों की क्रिया होती है, जिससे उसका पाचन होता है। भोजन का अपचित भाग वहीं छोड़कर अमीबा छद्मपात, कूटपात जिसे कहते हैं, की सहायता से संचारण करता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय सजीवों में पोषण संबंधित क्रियाएं उनकी कोशिका में होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होते हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टे और चिड्डे जैसे फुरकने वाले कीटकों में जबड़े जैसे मुखावयव महत्वपूर्ण होते हैं। तितली नली जैसे सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। मच्छर और खटमल सूंड जैसे मुखावयव का चुभने काटने के लिए और नली जैसे मुखावयव का रक्त या रस चूसने के लिए उपयोग करते हैं। भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप में भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे घास खाने वाले, बीज फल खाने वाले। मांसाहारी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी प्राणी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। इस शाकाहारी प्राणियों को खाने पीने वाले, कीटकों को खाने वाले। सर्वभक्षी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते हैं, जैसे बंदर, चिंपांजी, मानव। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं ऊंट, अंट ईटर, मध्य और दक्षिण अमेरिका इन मूल स्थानों पर रहने वाला प्राणी है। यह भालू इस नाम से जाना जाता है। भारत में कस्तूरी विलाप प्राणी पाया जाता है। विशेष रूप से इसको हम बिलाव बोलते हैं और जो इसके चित्र इंटरनेट से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सफाई करता प्राणी। ये मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध, कौवा। और विशेष रूप से ये जो आंट ईटर, ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और उसी तरह से हमारे भारत में कस्तूरी बिलाव प्राणी भी पाया जाता है। सफाई करता प्राणी। ये मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध, कौवा। विघटक। कुछ सूक्ष्म जीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्म जीवों का पोषण होता है। मृतोपजीवी पोषण। कुछ कीटक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव्य रूप सेंद्रीय पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण करते हैं, जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी। परजीवी पोषण। आपके घर का कुत्ता, गोट में रहने वाले भय जैसे प्राणियों के शरीर पर क्या तुमने छोटे प्राणी देखे हैं? ये कौन से प्राणी? छोटे प्राणी उनके शरीर पर घूमते हुए नजर आते हैं। वो उनके द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्राणी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते होंगे? पेट के अंदर पाए जाने वाले कृमि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते होंगे? ये हमारे इस बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं, वे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे प्राणियों का परजीवी पोषण करते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उसका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे जूं, कीलनी और खटमल। पट्टकृमि। पट्टकृमि, गोल कृमि। ये कृमि हमारे शरीर के अंदर रहकर रक्त के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भोजन का अवशोषण करते हैं। इस पद्धति को अंतःपरजीवी पोषण कहते हैं।
ये प्राणी अंतःपरजीवी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं।